तरह से ईरान पे नाजायज और अमानवीय हमला किया गया और ये हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर की को शहादत कर दिया गया, ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को चाहिए विश्व में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत हमेशा किसी राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र पे कब्जा, हमला और उसके प्रमुख की हत्या का विरोध करता रहा है। ये भारत की मूल नीति रही है। का जो अटैक ईरान के ऊपर हो रहा है, अभी परसों का जो अटैक हुआ है वो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के ऊपर हुआ है, जबकि सेल्फ डिफेंस में ईरान जो अटैक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टारगेट बेस, जहां पर उनका बेस है, मिलिट्री बेस है अमेरिका की, इजराइल की मिलिट्री बेस है, सब वहां पर अटैक कर रही है। जबकि अमेरिका और इजराइल का जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है वो पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है, स्कूल कॉलेज पे हो रहा है, बच्चियों की हत्या हुई है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में चैन अमन हो, भाईचारा बढ़े। हम ये चाहते हैं कि मानवता सर्वोपरि हो, उसमें कोई भी विभेद धर्म का, राष्ट्रीयता का इस तरह से नहीं होना चाहिए। मानव सर्वोपरि है, मानव ही इस पूरे जो व्यवस्था है इसका रचयिता है। संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में, इजराइल इसके अगेंस्ट में बोला है, तो संयुक्त, और हम जान रहे हैं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सारी जो अग्रीमेंट्स है उसको पूरे दरकिनार कर दिया है, सबसे पीछे हट गया है। और संयुक्त राष्ट्र एक तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से पूरी दादागिरी कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहे हैं। और हम तो जान रहे हैं ना, ये तो अमेरिका की दादागिरी बहुत 20 वर्ष पहले भी होती थी गल्फ में, और ये शांति के नाम पे अपनी दादागिरी हर जगह फैला रहे हैं। और अभी इनके साथ में इजराइल के शहादत से बहुत दुखी होके ही यहाँ पर हैं, लेकिन दुख से ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश इसीलिए है कि स्थिति इस जगह पर पहुँच गई है कि एक सार्वभौमिक देश के ऊपर एक दूसरा देश अपनी मनमानी पूरी नहीं होने के चलते वो सीधा सीधा हमला करके और एकदम बच्चों, महिलाओं, सबको एक जद में मार रहा है। इसके पहले जो शुरुआत हुई थी बातचीत, तो आप जैसे अभी गाज़ा में जिस तरह से हुआ था, तो गाज़ा में जो मारे गए हैं उसमें सैनिक नहीं मारे गए हैं, उसमें युद्ध नहीं है वो। उसको हम लोग अगर समझेंगे युद्ध को तो हमसे गलती होगी। उसमें आम जनता को मार के एक भय क्रिएट किया गया और ये संदेश दिया गया कि तुम अगर समर्पण मेरे सामने नहीं करोगे तो यही हालत होगी। ये जो आज के दिन साम्राज्यवाद का जो खतरा बिल्कुल नंगे रूप में सामने में आ गया है, युद्ध जिस तरह से थोपा जा रहा है। हम बोलते हैं हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हम बोलते हैं हमें बम नहीं, रोटी चाहिए। उनको रोटी नहीं चाहिए, वो रोटी हटा किस तरह से दे, आपको भूखे और आपको बेदर्दी से मारे किस तरह से, एक तो ये रास्ता चल रहा है। दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का अभी जो निज़ाम है उसमें पूरा हमारा जो विदेश नीति है पूरा उलट गया है। वो विदेश नीति जो फिलिस्तीन को समर्थन देता था, जो इजराइल के खिलाफ होता था, जहाँ कोई हमारा आदमी नहीं जाता था, आज लगातार दौरे हो रहे हैं। और दौरे इस तरह के हो रहे हैं कि हमको संशय भी होने लग जा रहा है कि आप कल लौटे हैं और उसी दिन रात को हमला हो रहा है। तो सरकार अपना स्टैंड अगर क्लियर नहीं करेगी अभी, तो फिर हम भी इसको लेके बहुत तकलीफ में रहेंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हम सोचने लगेंगे, जो कि देश के हित में, देश को जोड़ करें या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। अमेरिका इस तरह अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और दूसरे की अर्थव्यवस्था पर, दूसरे की संप्रभुता पर वो खतरा बनता जा रहा है। इजराइल उसका एकदम निकटतम साथी बना हुआ है और हमारा जो नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हमारा देश लीड करता था, आज वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के खिलाफ हम लोग चले गए हैं। कभी हम जब अमेरिका घुड़की देता है तो अभी हमारे प्रधानमंत्री चाइना भागते हैं, कभी रसा भागते हैं और फिर आपको घुटना टेक देते हैं। वहाँ से बुलावा आया इजराइल से और ये दौड़े दौड़े चले गए। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया था। इसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका के सामने ये गए थे नेतन्याहू के पास और इनको एक तरह से हम पूरे राष्ट्र को इन लोगों हमारे प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दिया है।
पूरे आप हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से आपको जो अर्थव्यवस्था है वो हमको बर्बाद करने के लिए ही ये सारा काम अमेरिका कर रहा है, और ये हम लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं। अच्छा, इजराइल की जो नीति है, पिछले बार भी आपको याद होगा सीज फायर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, फिर वापस से फिर जो है इस तरह की चीज़ें होना, क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, गजा के समय भी आप देख लीजिए जिस तरह से उन लोगों ने युद्ध उन्माद कह के बच्चों को मारा। कल उसने ईरान में आपको लड़कियों के स्कूल पे बमबारी करके 160 लड़कियों को मारा है। तो ये तो युद्ध नहीं हुआ, ये तो एक तरह से जेनोसाइड हुआ। इस जेनोसाइड के हम लोग, आज भी कई देशों के स्टैंड क्लियर नहीं है, इसके क्या कहेंगे? हमारे देश का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, हमारी सरकार का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। और हम विपक्ष से भी, सरकार के साथ सारे विपक्ष से भी ये अनुरोध करते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ये विपक्षी